मॉर्निंग, दिस इज ममता वर्मा। सो लास्ट क्लास में हम जॉन ड्राइडन है उसकी 3 से 4 पोएम है उनको डिटेल में डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है, एक क्रिटिकल वर्क है जिसके लिए जॉन ड्राइडन को जाना जाता है, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ओके, सो ये एक काफी लेंथी वर्क है जो डेफिनेटली इट विल टेक 2 क्लासेस, क्योंकि हम इसको बिल्कुल डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक बार नहीं, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसको बोला जाता है उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में जब जॉन ड्राइडन का इंट्रोडक्शन किया था, बताया था, उस टाइम में बताया था मैंने कि ये वो एक ग्रेट क्रिटिक भी है। ठीक है, तो ये उनका एक क्रिटिकल वर्क है जो 1668 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, सो सबसे पहले ये एक पोएटिक ड्रामा है जो कि डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है। क्या है ये? एक पोएटिक ड्रामा है, ओके, विच इज रिटन इन डायलॉग फॉर्म। ओके, डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। सो पोएटिक ड्रामा क्या होता है? मेनली जो ड्रामाज होते हैं, जो प्ले होते हैं, उनको थिएटर में जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, विभिन्न कैरेक्टर्स के थ्रू उनको ड्रामा बोला जाता है। लेकिन पोएटिक ड्रामा और सिंपल ड्रामा में डिफरेंस क्या है? पोएटिक ड्रामा होता है उसमें जो कन्वर्सेशन होती है अमंग द कैरेक्टर, वो एक जनरल लैंग्वेज में होती है, मतलब जो कन्वर्सेशन की हमारी लैंग्वेज है उसी में होती है। लेकिन पोएटिक ड्रामा है उसमें जो कन्वर्सेशन होती है वो वर्ड्स फॉर्म में होती है। ठीक है, इतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, सो एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी है, ये जॉन ड्राइडन ने 1668 में लिखा था। इवन 1665 में ग्रेट प्ले गाया था, उसके बाद 1666 में ग्रेट फायर ऑफ इंग्लैंड, तो उस टाइम में वो लिख रहे थे और ये पब्लिश हुआ था 1668 में। मतलब प्लेग जब इंग्लैंड में आया था 1665 में, उस टाइम में इन्होंने ये ड्रामा लिखा था और उसके बाद ये इसकी पब्लिकेशन हुई थी वो 1668 में हुई थी। ओके, सो ये जो एक ड्रामा है ये एक पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। जो डायलॉग है, मतलब डायलॉग है जिसमें 4 क्रिटिक्स हैं, जो 4 मेजर राइटर हैं, दे goes through the ship to see the war which is going on between the England and Dutch। so इंग्लैंड और डच के बीच में जो वॉर चल रहा था उसको देखने के लिए 4 क्रिटिक गए थे टेम्स रिवर पर। सो वहां इनके बीच में ये कन्वर्सेशन होती है जिनको जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क में एज ए क्रिटिकल वर्क के रूप में इसको लिखा है। तो सबसे पहले हम वो 4 क्रिटिक है उनको देख लेते हैं कौन है। तो सबसे पहले है जो फर्स्ट क्रिटिक है, दैट इज क्राइस्ट। क्राइस्ट है, ही इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जॉन ड्राइडन। तो रियल में रॉबर्ट होवार्ड है ये, रॉबर्ट होवार्ड, ही इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जॉन ड्राइडन। ओके, सेकंड जो क्रिटिक है दैट इज यूजीनियस। ओके, यूजीनियस इज चार्ल्स सेक्विल। चार्ल्स सेक्विल है, ही इज द फ्रेंड ऑफ जॉन ड्राइडन। ओके, सो क्राइस्ट है, ही इज रॉबर्ट होवार्ड, यूजीनियस है, ही इज चार्ल्स सेक्विल। एंड नेक्स्ट है थर्ड जो है लिसिडियस, he is Charles Sedley। okay, and next 4 critic है नींडर। नींडर मीन्स, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था नींडर। सो नींडर मीन्स होता है न्यू मैन एंड ही इज ड्राइडन हिमसेल्फ। ओके, तो ये 4 मेन क्रिटिक होते हैं, जो 4 राइटर हैं यहाँ, एंड दे आर डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट। सो यहाँ पे 4 जो मेन आइडियाज हैं उन पे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये चारों, जिनको इस जो पोएटिक ड्रामा है इसको डायलॉग की फॉर्म में लिखा गया है। और जो डायलॉग है
दैट इज अमंग बिटवीन दिस फोर क्रिटिक। इन फोर क्रिटिक्स के बीच में जो डायलॉग होता है, जो कन्वर्सेशन होती है, उनको जॉन ड्राइडन ने पोएटिक फॉर्म में लिख दिया है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्राइस्ट है वो कौन है रियल में। क्राइस्ट है ही फेवर्स टू द मॉडर्न्स एंड ही इज रियल में रॉबर्ट होवर्ड है। सेकंड है यूजीनियस, यूजीनियस है he favors the moderns and in real he is Charles Sackville। so ये सभी राइटर्स हैं। एंड थर्ड है लिसिडियस, लिसिडियस चार्ल्स सैडले है। so he favors the French drama। okay, and लिंडर है, लिंडर is the John Dryden himself and he favors the English drama। ठीक है, तो ये सभी कोई फ्रेंच का सपोर्टर है, कोई इंग्लिश का है, कोई एनिशेंट लिटरेचर का सपोर्टर है। तो ये सभी अपने फेवर में बोलते हैं, जिसके भी सपोर्टर है उसको सपोर्ट करते हुए इन चारों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो डिस्कशन होता है, उसको जॉन ड्राइडन ने एक पोएटिक फॉर्म में लिख दिया है, इसीलिए इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोला जाता है। ठीक है, सो अब वन बाय वन करके सबसे पहले हम वो फोर आइडियाज देख लेते हैं जिनके ऊपर ये चारों डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब इट। आप वीडियो को पॉज करके अगर नोट्स बना रहे हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ऐसे और ड्रामेटिक पोएजी है, जब हम लिटरेरी थ्योरी पढ़ते हैं ना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो उस पे इसको अलग से करवाते हैं जैसे। लेकिन मैं ये जो वर्क होता है, जैसे ड्राइडन के हम वर्क, ड्राइडन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसके सभी जो वर्क है उनको वन बाय वन करके कर रही हूँ, ताकि आपको जब हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़े तो उसमें आपको और इजी हो जाए समझने में। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको डिटेल में करूंगी बिल्कुल। अब फोर मेन आइडियाज क्या थे? फोर मेन आइडियाज जिन पे ये डिस्कशन कर रहे थे वो क्या थे? सबसे पहला जो फर्स्ट आइडिया है दैट इज सुपीरियरिटी। जस्ट 1 मिनट वेट। superiority of modern over ancient। ठीक है, फर्स्ट ये जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं superiority of the modern over ancient, मतलब मॉडर्न राइटर्स पे मॉडर्न राइटर की superiority को दिखाया गया है यहाँ, और एनिशिएंट राइटर। सो एनिशिएंट और मॉडर्न जो राइटर है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सुपीरियर है एक दूसरे से। ठीक है, सेकंड है कि रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट, इज better than the Elizabethan dramatist। ओके, सो यहाँ सेकंड जो डिस्कशन होता है वो जो दूसरा आइडिया है वो ये है कि जो रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट है वो बेटर है देन द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। कैसे बेटर है वो आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि राइम इज बेटर देन द ब्लैंक वर्स। राइम्स इज बेटर देन द ब्लैंक वर्स। ओके, थर्ड इनका ये आइडिया होता है कि राइम है वो बेटर है ब्लैंक वर्स से। कैसे बेटर है वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। एंड जो नेक्स्ट उसका फोर आइडिया था, नेक्स्ट जो फोर आइडिया है दैट इज या इंग्लिश ड्रामा इज बेटर देन द फ्रेंच। इंग्लिश ड्रामा इज बेटर देन द फ्रेंच ड्रामा। ओके, तो ये फोर मेन आइडियाज होते हैं जिन पे ये जो चारों क्रिटिक हैं, मतलब रॉबर्ट
फॉरवर्ड है चार्ल्स सैडले, चार्ल्स सेक्विल एंड ड्राइडन हिमसेल्फ, ये चारों डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो मेन ये 4 आइडियाज हैं जिन पे चारों डिस्कस करेंगे डायलॉग फॉर्म में, ठीक है। तो इनको आप 1 बाय 1 करके देख लेते हैं हम। 4 आइडियाज हैं, इनको आप देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लेते हैं सबसे पहले क्राइस्ट को, हु इज द सपोर्टर ऑफ द एनिशिएंट, ओके। सो अब हम 1 बाय 1 करके एक क्रिटिक को यहाँ डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी दिखाई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्राइस्ट है। क्राइस्ट, he is the supporter of ancient, okay। so Christ है, he is the supporter of ancient, और उसने बोला है कि एनिसेंट आर सुपीरियर देन मॉडर्न्स। तो कैसे सुपीरियर है, क्या उन्होंने आइडियाज दिया है। तो फर्स्ट उनका आइडियाज था कि एनिसेंट है दैट आर बेटर देन द मॉडर्न्स, ओके। सो एनिसेंट आर बेटर, एनिसेंट्स आर बेटर देन मॉडर्न, because moderns imitate the ancients, okay। so first उनका ये आइडिया था कि ancients are better than the moderns, okay। पहले मैं चारों आइडियाज लिखवा देती हूँ, उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके आपको इनका एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड उनका था कि ancient Greek and Roman, ancient Greek and Roman poet are honored than poetry है भाई, poetry are honored than any other, okay, than any other poetry। थर्ड है ancient follows 3 unities, ancient follows 3 unity। 3 unity क्या है, unity of time, place and action, ओके। मतलब जो एक एक्शन है वो एक ही प्लेस विद इन टाइम कंप्लीट होना चाहिए, ऐसी यूनिटी एनिसेंट फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट है कि एनिसेंट आर ब्लाइंड इमिटेटर ऑफ नेचर। सो एनिसेंट फेथफुली represents nature in their work, okay। सो अभी मैं ये जो 4 मेन आइडियाज हैं, ठीक है, ये क्रिटिक्स जो क्राइस्ट है हमारा, ही इज द सपोर्टर ऑफ रियल में रॉबर्ट फॉरवर्ड है एंड ही इज द सपोर्टर ऑफ एनिशिएंट। तो उसने बोला कि जो एनिशिएंट राइटर हैं दे आर बेटर। सो वो बेटर कैसे हैं, तो उसने 4 ये रीजन दिए हैं कि कैसे एनिशिएंट राइटर हैं वो बेटर है मॉडर्न से, ठीक है। तो फर्स्ट उसने बोला कि एनिशिएंट आर बेटर देन द मॉडर्न बिकॉज मॉडर्न राइटर हैं दे इमिटेट द एनिशिएंट, they imitate the ancient writers diction, poetic style and subject matter। so everything जो poetic style है, diction है, सब कुछ जो भी है उनका, वो जो मॉडर्न्स हैं वो एनिशिएंट से इमिटेट करते हैं, मतलब दे आर ब्लाइंड इमिटेटर ऑफ द एनिशिएंट राइटर, दैट्स व्हाई एनिशिएंट बेटर है मॉडर्न से। पहला उसने ये रीजन दिया। सेकंड उसने दिया कि एनिशिएंट ग्रीक रोमन्स पोएट्री आर ऑनर्ड देन अनदर पोएट्री। तो उसने बताया कि जो एनिशिएंट की ग्रीक और रोमन पोएट्री है दैट आर ऑनर्ड देन द अनदर पोएट्री, क्योंकि जो एनिशिएंट और ग्रीक रोमन पोएट्री है, जो पोएट्स है, देयर वर मनी कंपटीशन अमंग द पोएट्स एंड दैट कंपटीशन encouraged the poet
ओके। तो ये जो कंपटीशन होता था एनिशिएंट और ग्रीक राइटर्स में, वो उनको इंकरेज करता था कि वो अच्छे से अच्छा काम करे अपने फील्ड में, ठीक है, टू डू एक्सीलेंट। सो वो उनको जो एनिशिएंट और ग्रीक राइटर थे वो उनको दिखाता था कि वो कितने अच्छे क्रिएटर हैं, ठीक है, और उनको अवार्ड भी दिया जाता था इसके लिए। बट इन मॉडर्न्स में वी कांट फाइंड सच काइंड ऑफ कंपटीशन। तो मॉडर्न्स में ऐसा कंपटीशन नहीं होता, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट सुपीरियर टू एनिशिएंट। ओके, सो सेकंड ये रीजन दिया उसने। थर्ड उसने बताया कि एनिशिएंट फॉलो द थ्री यूनिटीज। जो एनिशिएंट राइटर है दे फॉलो द थ्री यूनिटीज। सो यूनिटीज होती है यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। मतलब कोई भी एक्शन है वो विद इन टाइम और सेम प्लेस पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऐसी यूनिटी है वो मॉडर्न जो एनिशिएंट राइटर है वो फॉलो करते हैं, बट मॉडर्न नहीं फॉलो करते, इसीलिए एनिशिएंट राइटर सुपीरियर हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला कि एनिशिएंट इज द फेथफुली रिप्रेजेंट्स द नेचर इन देयर वर्क। मतलब जो एनिशिएंट राइटर हैं दे आर ब्लाइंड इमिटेटर ऑफ द नेचर। मतलब दे क्लोजली ऑब्जर्व द नेचर एंड रिप्रेजेंट एज इट इज इन देयर वर्क। मतलब जो एनिशिएंट राइटर हैं वो नेचर को बहुत ही क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं। मतलब नेचर में जितनी भी थिंग्स प्रेजेंट है उनको वो क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनको फील करते हैं, ठीक है, उनको समझते हैं और फिर एज इट इज उनको अपने वर्क में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए उनका वर्क है, उनकी जो क्रिएशन है वो अदर क्रिएशन से मतलब इन कंपैरिजन टू द मॉडर्न राइटर वो ग्रेट है, ठीक है। सो ये फोर मेन रीजन थे जो क्राइस्ट ने दिए हैं कि एनिशिएंट है वो कैसे सुपीरियर है टू द मॉडर्न से। नब हम मॉडर्न को देखते हैं, यूजीनियस, ठीक है। सो फोर मेन आइडियाज थे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि 2-3 इनमें से आइडियाज उठा के दे देंगे कि व्हाट इज द मेन आइडियाज व्हिच इज गिवन बाय द क्राइस्ट टू इन द सपोर्टर ऑफ द मतलब एनिशिएंट राइटर। सो एनिशिएंट राइटर जो कि क्राइस्ट है वो सपोर्ट कर रहा है एनिशिएंट राइटर को, तो उसने कौन सी जो आइडियाज दिए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको आइडियाज ध्यान में रखने हैं। नाउ जो मॉडर्न्स को सपोर्ट करता है यूजीनियस, ठीक है, तो उसने भी फोर रीजन दिया कि कैसे है वो मॉडर्न्स है वो सुपीरियर है एनिशिएंट से। नाउ यूजीनियस है, यूजीनियस, so he is the supporter of moderns, ओके। सो उसने बताया कि कैसे जो मॉडर्न्स है वो सुपीरियर है एनिशिएंट से। फर्स्ट उसने बोला कि जो एनिशिएंट राइटर है दे हैव लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। उसने बोला कि एनिशिएंट्स have lack of originality, ओके। सेकंड है उसने बोला कि एनिशिएंट है their themes has also defect। मतलब एनिशिएंट की जो थीम्स होती है एनिशिएंट्स themes is also defective, they don't follow proper and they don't follow proper end of tragedy, okay, they don't follow the okay। थर्ड है उसने बोला कि एनिशिएंट प्लेस है दे डोंट डिवाइडेड इनटू एनिशिएंट प्लेस डोंट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स, ओके। एंड लास्ट उसने बोला
डिनाइड प्रॉपर पोएटिक जस्टिस, एनी don't have proper poetic justice. ओके, सो ये 4 मेन आइडियाज थे जो यूजीनियस ने दिए हैं मॉडर्न्स को सपोर्ट करते हुए। सो वन बाय वन करके अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट उसने बोला कि एनिसेंट हैव लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। यूजीनियस ने बोला कि उनके वर्क में ओरिजिनलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने बोला कि जो एनिसेंट है दे आर ब्लाइंडली इमिटेटर ऑफ द क्लासिकल राइटर्स। एनिसेंट क्लासिकल और ग्रीक राइटर्स मींस जो एनिसेंट राइटर हैं दे फॉलो द सेम स्टोरी एज द एनिसेंट और एज द एनिसेंट ग्रीक और क्लासिकल राइटर्स फॉलोज। मतलब जो एनिसेंट है वो सेम स्टोरी को रिप्रेजेंट करते थे अपने वर्क में, सेम स्टोरी को डालते थे जो कि ग्रीक और रोमन राइटर डालते थे। दैट्स व्हाई द रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टोरी टायर द ऑडियंस। तो उसने बोला कि सेम स्टोरी की बार बार रिपीटेशन होने से जो ऑडियंस है वो बोर हो जाती है, क्योंकि एक स्टोरी को जैसे उन्होंने बार बार जब ऑडियंस सुनती है तो वो ऑडियंस को बोर करती है। सेकंड उसने बोला कि एनिसेंट्स थीम इज आल्सो डिफेक्टिव, दे डोंट फॉलो द प्रॉपर एंड ऑफ ट्रेजेडी। मतलब एनिसेंट है इनकी थीम में भी डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट कैसे है कि जो प्रॉपर एंड है पोएटिक एक ट्रेजेडी का, दैट द प्रॉपर एंड ऑफ द ट्रेजेडी मींस टू अराइज पीटी एंड एडमायरेशन अमंग द ऑडियंस। सो जो ट्रेजेडी का प्रॉपर एंड ये होना चाहिए कि वो ऑडियंस में पीटी और एडमायरेशन है उसको अराइज करे। बट एनिसेंट प्लेस हैं दैट आर फुल ऑफ ब्लडशड एंड मर्डर्स। लेकिन जो एनिसेंट प्ले हैं वो ब्लडशड और मर्डर से इतने भरे हुए हैं कि वो एडमायरेशन और पीटी अराइज करने की बजाय क्या अराइज करते हैं, टेरर एंड हॉरर अमंग द ऑडियंस, कि वो डर उत्पन्न करते हैं ऑडियंस में, ठीक है। थर्ड उसने बोला कि एनिसेंट प्ले डोंट डिवाइड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स। उसने बोला कि जो मॉडर्न्स प्ले हैं दैट आर प्रॉपर्ली डिवाइड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स, बट एनिसेंट प्ले हैं दे डोंट डिवाइड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स। ओके, फिर उसने लास्ट बोला कि एनिसेंट डोंट हैव प्रॉपर पोएटिक जस्टिस। अब पोएटिक जस्टिस क्या होता है? पोएटिक जस्टिस मींस जो एविल्स है, मतलब जो बुरे हैं, दैट शुड बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाए। एंड जो वर्च्यू है, जो गुण है, जो अच्छाई है, दैट शुड बी अवॉर्डेड, उसको अवॉर्ड किया जाए, उसको अवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब बुरा है उसको पनिश किया जाए और जो अच्छा है उसको अवॉर्ड किया जाए। बट क्राइस्ट यूजीनियस ने बोला कि वी कैन फाइंड इन मनी स्टोरी ऑफ द एनिसेंट दैट द एविल्स है दैट इज रिवार्डेड एंड जो वर्च्यूज है दैट शुड बी पनिश्ड। तो हमने देखा है कई बार ऐसे एनिसेंट प्लेस में कि जो अच्छाई होती है उसकी जीत होने की बजाय उसकी हार हो जाती है और जो बुराई होती है वो कई बार जीत जाती है, ठीक है। तो ये 4 मेन रीजन दिए यूजीनियस ने कि मॉडर्न राइटर है वो एनिसेंट से बेटर है, ठीक है। उसने ये भी बोला, उसने एक्सेप्ट किया कि जो मॉडर्न राइटर है दैट आर इमिटेटर ऑफ द एनिसेंट राइटर, बट दे क्रिएट देयर वर्क बाय देयर ओन माइंड। बट उस इमिटेटर होने के साथ साथ वो अपनी क्रिएशन है, मतलब वो अपने आइडियाज है वो खुद करते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग उनकी पोएटिक स्टाइल है उनको फॉलो करते हैं। तो वो इमिटेटर होने के साथ साथ खुद भी अपना मतलब क्रिएचर्स भी है, वो ब्लाइंडली इमिटेटर नहीं है, ठीक है। तो ये 4 मेन आइडियाज थे जो यूजीनियस ने क्राइस्ट है उसके अपोज दिए थे ये, ठीक है। अब हमारे जो 2 और बच जाते हैं, लिसिडियस और निंडर। जो लिसिडियस है वो फ्रेंच ड्रामा को फॉलो कर रहा है और निंडर है हमारा इंग्लिश ड्रामा। दोनों में कंपैरिजन होता है कि फ्रेंच ड्रामा बेटर है और निंडर बताता है कि कैसे इंग्लिश ड्रामा बेटर है, ठीक है। तो ये हम है वो अगली क्लास में करेंगे क्योंकि ये क्लास है वो काफी लेंथी हो जाएगी। तो मैंने बोला ना लेंथ इज ऑल्सो टायर द ऑडियंस, तो आपको बोर कर देगी। तो ये जो ऐसे और ड्रामेटिक पोएट्री है मैंने स्टार्टिंग में बोला था इट विल डेफिनेटली टेक द 2 क्लासेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बची हुई जो हाफ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।